आज की कहानी एक ऐसी महिला की है जो अपनी ड्यूटी और इंसानियत के बीच कभी समझौता नहीं करती। ये कहानी एसपी मैडम की है, जिन्होंने एक छोटी सी घटना को देखकर पूरे शहर की किस्मत बदल दी। कल्पना कीजिए, एक हलचल भरे बाजार में जहां लोग अपनी रोजी रोटी के लिए जूझ रहे हैं और अचानक एक इंस्पेक्टर ने एक गरीब सब्जी वाली पर हाथ उठाया। लेकिन सिर्फ 5 सेकंड बाद जो हुआ वो सबको दंग कर गया। ये वो पल था जब सच्चाई की ताकत ने अन्याय को धूल चटा दी। आइए इस कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं, धीरे धीरे हर भावना को महसूस करते हुए। एसपी मैडम का नाम था रिया शर्मा। वो एक 32 साल की युवा महिला थी जिनकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी, वो चमक जो न्याय की आग से जलती थी। रिया का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नाम था कटरा में हुआ था। वो गांव जहां खेतों की हरियाली और नदियों की कलकलाहट तो थी, लेकिन गरीबी और अन्याय की छाया भी उतनी ही गहरी। रिया के पिता एक साधारण किसान थे, नाम था रामलाल शर्मा। वो सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करते, लेकिन फसल अच्छी हो या बुरी, जमींदारों का हिस्सा हमेशा कट जाता। रिया बचपन से देखती थी कि कैसे उनके पिता की मेहनत पर दूसरे हाथ साफ कर जाते। एक बार जब रिया सिर्फ 10 साल की थी, एक अमीर जमींदार ने उनके पिता की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। वो रात रिया कभी नहीं भूलती। उनके घर के बाहर जमींदार के गुंडे खड़े थे, धमकी दे रहे थे। उनके पिता की आंखों में वो डर, वो असहायता। रिया की माँ, जो एक स्कूल टीचर थी, ने रिया को सीने से लगाया और कहा, बेटी डर मत, एक दिन तू इतनी ताकतवर बनेगी कि कोई कमजोर पर हाथ नहीं उठा सकेगा। उसी रात रिया ने फैसला किया, वो पुलिस अधिकारी बनेगी। नहीं, सिर्फ पुलिस नहीं, बल्कि ऐसी अधिकारी जो सिस्टम की कमियों को सुधारेंगी। स्कूल के दिनों में रिया हमेशा टॉप करती। गांव के लोग कहते ये लड़की कुछ बड़ा करेगी, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। गांव में लड़कियों को पढ़ाई से ज्यादा शादी की चिंता होती, लेकिन रिया की मां ने हर कदम पर साथ दिया। कॉलेज में जाने के लिए रिया को बस से घंटों का सफर करना पड़ता। वहां भी कुछ लड़के ताने मारते, लड़की होकर पुलिस बनोगी, घर संभालो। लेकिन रिया की आंखों में वो आग थी जो बुझती नहीं। यूपीएससी की तैयारी के लिए वो दिल्ली चली गई। वहां एक छोटे से कमरे में रहती, दिन रात पढ़ाई, कभी कभी भूखी सोती, लेकिन सपना एक ही, एसपी बनना। आखिरकार मेहनत रंग लाई, रिया एसपी बन गई। लेकिन पद मिलने के बाद भी वो अपनी जड़ों को नहीं भूली। वो जानती थी कि पुलिस की वर्दी सिर्फ ताकत नहीं, जिम्मेदारी है। इंसानियत से बड़ा कोई कानून नहीं। अब कहानी का सेटिंग है लखनऊ शहर, वो शहर जहां इतिहास की महक है लेकिन आधुनिकता की भागदौड़ भी। यहाँ का हजरतगंज बाजार हमेशा गुलजार रहता। सुबह की पहली किरण से शाम की आखिरी रोशनी तक सड़कों पर ठेलियां लगी रहती। सब्जी वाले, फल वाले, चाट वाले, सब अपनी कमाई के लिए जूझते। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक अंधेरा था, पुलिस का भ्रष्टाचार। कुछ इंस्पेक्टर और कांस्टेबल गरीब दुकानदारों से हफ्ता वसूलते, पैसे दो वरना ठेली उठा लेंगे कहकर डराते। ये सिलसिला सालों से चल रहा था। एसपी मैडम रिया को इसकी खबर मिली थी जब वो इस शहर में ट्रांसफर होकर आई थी। उनके ऑफिस में, जो एक पुरानी ब्रिटिश स्टाइल की बिल्डिंग में था, वो फाइलें देखती। दीवारों पर धूल जमी थी, फैन धीरे धीरे घूमता और बाहर से ट्रैफिक की आवाज आती। रिया अपने डेस्क पर बैठी सोचती, कैसे इस रैकेट को तोड़ूं। उनकी टीम में कई अच्छे अफसर थे, लेकिन कुछ सड़े सेब भी। एक था इंस्पेक्टर राजेश सिंह, बाहर से सख्त, अंदर से लालची। वो बाजारों से महीने के हजारों रुपए कमाता। रिया को शक था, लेकिन सबूत चाहिए थे। वो अपने ट्रस्टेड असिस्टेंट कांस्टेबल मीना से कहती, मीना आंखें खुली रखो, कोई गड़बड़ हो तो बताना। मीना, जो खुद एक महिला थी, रिया को माँ जैसा मानती। रिया की पर्सनल लाइफ भी आसान नहीं थी। घर में उनकी बूढ़ी माँ रहती जो अब बीमार रहती। रिया हर शाम फोन करती, माँ दवा ली, मैं जल्दी आऊंगी। लेकिन ड्यूटी ऐसी कि रात को घर पहुंचना मुश्किल। कभी कभी रिया अकेले में रोती, सोचती क्या ये सब सही है, लेकिन फिर याद आता गांव का वो दृश्य और वो मजबूत हो जाती। रिया को योगा पसंद था। सुबह पार्क में जाती जहां बच्चे खेलते, बुजुर्ग टहलते, वो वहां शांति पाती। लेकिन एक दिन वो शांति भंग हो गई। ये वो दिन था जब घटना घटी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, सड़कें गीली, हवा में मिट्टी की खुशबू। एसपी मैडम रिया अपनी सफेद जीप में शहर का दौरा कर रही थी। ड्राइवर रामू से कह रही थी, रामू बाजार की तरफ चलो, देखें वहां सब ठीक है। जीप बाजार के मुख्य चौराहे से गुजर रही थी। चारों तरफ दुकानें, लोग खरीदारी करते, बच्चे स्कूल बैग लिए भागते। अचानक रिया की नजर एक कोने पर पड़ी। वहां एक महिला, नाम था लक्ष्मी, अपनी सब्जी की ठेली लगाए बैठी थी। लक्ष्मी की उम्र करीब 45 साल, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में जीने की जिद। उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का 10 साल का जो स्कूल नहीं जाता क्योंकि फीस नहीं, और एक लड़की 7 साल की जो बीमार रहती। लक्ष्मी सुबह 4 बजे उठती, सब्जियां खरीदती और ठेली लगाती, लेकिन हर हफ्ते पुलिस वाले आते, पैसे मांगते। आज भी वही हुआ। इंस्पेक्टर राजेश सिंह वहां खड़ा था, उसके साथ 2 कांस्टेबल। राजेश चिल्लाया, लक्ष्मी कितनी बार कहा है, 200 रुपए दो वरना ठेली ले जाऊंगा। लक्ष्मी ने हाथ जोड़ लिए, साहब आज बिक्री नहीं हुई, बारिश की वजह से, बच्चे भूखे हैं, प्लीज अगले हफ्ते। लेकिन राजेश का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपना हाथ उठाया और लक्ष्मी के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। लक्ष्मी गिर पड़ी, उसकी सब्जियां सड़क पर बिखर गईं, टमाटर कुचल गए, पालक गीली मिट्टी में सन गई। लक्ष्मी रोने लगी, उसके गाल पर लाल निशान। लोग देख रहे थे, एक चाय वाला, एक रिक्शा ड्राइवर, कुछ महिलाएं, लेकिन कोई आगे नहीं आया। डर था पुलिस का, कौन फंसेगा सोचकर चुप रह गए। मैडम रिया की जीप रुक गई। उनका दिल जैसे थम सा गया। वो बाहर निकली, बारिश में भीगते हुए। उनके कदम तेज थे, लेकिन मन में उथल पुथल। वो सोच रही थीं, ये कैसा कानून है जहां एक महिला पर हाथ उठाना इतना आसान। रिया वहां पहुंची। इंस्पेक्टर राजेश ने उन्हें देखा तो उसके चेहरे पर पसीना आ गया। वो सल्यूट करने लगा, मैडम आप यहाँ। लेकिन रिया ने उसे इग्नोर किया। उन्होंने पहले लक्ष्मी को उठाया, लक्ष्मी के कंधे पर हाथ रखा, धीरे से कहा, बहन डरो मत, मैं हूँ एसपी रिया शर्मा, बताओ क्या हुआ। लक्ष्मी रोते हुए बोली, मैडम ये साहब हर हफ्ते पैसे मांगते हैं, आज नहीं दे पाई तो मार दिया, मेरे बच्चे, मेरी ठेली। रिया
रिया की आंखें नम हो गई। वो लक्ष्मी की आंखों में अपना बचपन देख रही थी, वही असहायता। रिया ने लक्ष्मी को सहारा दिया, उसकी बिखरी सब्जियां इकट्ठा करने में मदद की। लोग अब देख रहे थे। विस्परिंग शुरू हो गई, एसपी मैडम खुद मदद कर रही हैं। ये वो 5 सेकंड थे। इंस्पेक्टर राजेश भागने की सोच रहा था, लेकिन रिया ने पलटकर उसे देखा। उनकी आंखों में आग थी। इंस्पेक्टर राजेश सिंह, क्या ये तुम्हारी ड्यूटी है? एक गरीब महिला को मारना, हफ्ता वसूलना? राजेश घबरा गया। मैडम, ये तो गलतफहमी है। वो ठेली अवैध जगह पर थी, लेकिन रिया जानती थी सच्चाई। उन्होंने अपना वॉकी टॉकी निकाला और स्टेशन से बैकअप बुलाया। यहाँ आओ जल्दी। फिर रिया ने बाजार के लोगों को इकट्ठा किया। सब सुनो, मैं एसपी रिया हूँ। अगर कोई इस इंस्पेक्टर या किसी पुलिस वाले से परेशान है तो बोलो, कोई डर नहीं, मैं हूँ। पहले तो साइलेंस था, लोग एक दूसरे को देखते, लेकिन फिर एक चाय वाला आगे आया। मैडम हाँ, हर महीने 300 रुपए लेते हैं, नहीं देते तो दुकान बंद। फिर एक फल वाला बोला, मेरी ठेली तो एक बार जलाने की धमकी दी थी। धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा हो गई, महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब बोलने लगे। रिया सुनती गई, उनका दिल दुख से भर रहा था। वो सोच रही थी, मैं पुलिस हूँ, लेकिन मेरी ही टीम लोगों को लूट रही है, ये कैसे बदलूं? कॉन्फ्लिक्ट अब बड़ा हो गया। इंस्पेक्टर राजेश ने देखा कि मामला हाथ से निकल रहा है तो वो चिल्लाया, मैडम ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन रिया ने उसे चुप करा दिया। उन्होंने कांस्टेबल मीना को बुलाया, जो पास ही थी। मीना, इसे गिरफ्तार करो और इन सब के बयान रिकॉर्ड करो। राजेश को हथकड़ी लगी, वो गिड़गिड़ाने लगा, मैडम प्लीज, मेरी फैमिली। लेकिन रिया का जवाब था, तुमने इन गरीबों की फैमिली के बारे में सोचा? भीड़ तालियां बजाने लगी, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। रिया को पता था कि राजेश अकेला नहीं, उसके पीछे एक पूरा नेटवर्क था। ऊपर के कुछ अफसर, लोकल नेता। शाम को रिया ऑफिस पहुंची, फाइलें खोली, पुराने रिकॉर्ड्स देखे। पता चला कि ये रैकेट सालों से चल रहा था, लाखों रुपए हर महीने। रिया ने जांच शुरू की, लेकिन मुश्किलें बढ़ने लगी। रात को अनजान नंबर से कॉल आया, मैडम छोड़ दो ये केस, वरना अच्छा नहीं होगा। रिया डरी। उनकी माँ को याद आया, वो घर फोन की, माँ आप ठीक हो, दरवाजा बंद रखना। रात भर नींद नहीं आई। वो सोचती, क्या मैं अकेली हूँ? लेकिन फिर लक्ष्मी का चेहरा याद आता और वो फैसला करती, नहीं रुकूंगी। अगले दिन रिया ने अपनी टीम को मीटिंग बुलाई, ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में, जहाँ पुरानी कुर्सियां और एक प्रोजेक्टर था। रिया ने कहा, सब सुनो, हम पुलिस हैं, लोगों की रक्षा करने के लिए, नहीं लूटने के लिए। जो गलत है वो सुधारेगा। कुछ अफसर सहमत हुए, कुछ चुप रहे। रिया ने गुप्त जांच शुरू की। मीना को बाजार में प्लेन क्लोथ्स में भेजा। मीना ने रिकॉर्डिंग की। दूसरे इंस्पेक्टर पैसे लेते हुए, सबूत इकट्ठे होने लगे, लेकिन धमकियां बढ़ी। एक दिन रिया की जीप पर पत्थर फेंका गया, वो बाल बाल बची। डर लगा, लेकिन रिया ने खुद को संभाला। वो पार्क गई, योगा किया और सोचा, ये लड़ाई मेरी अकेली की नहीं, हर उस महिला की है जो अन्याय सहती है। क्लाइमैक्स का पल आया, जांच पूरी हुई। रिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, शहर के बड़े हॉल में, जहां मीडिया, अफसर और पब्लिक आई। रिया स्टेज पर खड़ी हुई, उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन मजबूत। दोस्तों, आज मैं एक सच्चाई उजागर कर रही हूँ। हमारे सिस्टम में कुछ लोग हैं जो गरीबों को लूटते हैं। इंस्पेक्टर राजेश और उसके साथी गिरफ्तार हैं। यहाँ सबूत हैं, रिकॉर्डिंग्स, बैंक स्टेटमेंट्स, गवाह। मीडिया में तूफान आ गया, कैमरे फ्लैश कर रहे थे, सवालों की बौछार। एक रिपोर्टर ने पूछा, मैडम आपको डर नहीं लगा? रिया मुस्कुराई, डर लगा, लेकिन इंसानियत से बड़ा डर नहीं। ऊपर के अफसर सस्पेंड हो गए, रैकेट टूट गया, लेकिन सबसे भावुक पल वो था जब लक्ष्मी एसपी ऑफिस आई, उसके साथ उसके बच्चे, हाथ में एक छोटी टोकरी, ताजी सब्जियां। लक्ष्मी रोते हुए बोली, मैडम आपने मेरी जिंदगी बचाई, अब मेरे बच्चे पढ़ सकेंगे। रिया की आंखों में आंसू। उन्होंने लक्ष्मी को गले लगाया, बहन तुम्हारी हिम्मत ने मुझे ताकत दी, ये सब तुम्हारे कारण हुआ। बच्चे ने रिया को सलाम किया, आंटी मैं भी एसपी बनूंगा। रेजोल्यूशन में शहर बदल गया, बाजार में अब खुशी थी, दुकानदार बिना डर के काम करते, पुलिस की इमेज सुधरी। रिया को प्रमोशन मिला, वो डीएसपी बन गई, लेकिन वो इससे ज्यादा खुश थी लोगों की मुस्कान से। उन्होंने एक हेल्पलाइन शुरू की जहां कोई भी शिकायत कर सकता। रिया की कहानी पूरे राज्य में फैल गई, अखबारों में हेडलाइंस, एसपी मैडम की हिम्मत ने भ्रष्टाचार को हराया। महिलाएं उन्हें देखकर प्रेरित होती। एक स्कूल में रिया को इनवाइट किया गया, वहां बच्चों से बात की, बेटा कभी अन्याय मत सहना, लड़ना सीखो। रिया की मां गर्व से फूली नहीं समाती, बेटी तूने मेरे सपने पूरे किए। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? कि एक महिला की ताकत असीम है। एसपी मैडम रिया ने दिखाया कि पद से बड़ा दिल होता है। इंसानियत, करुणा और न्याय, ये वो हथियार हैं जो किसी भी अन्याय को हरा सकते हैं। महिला पावर का मतलब है डर को जीतना और कमजोरों के लिए खड़े होना। सिस्टम बदल सकता है अगर हम चाहें। दोस्तों, ये कहानी असली घटनाओं से प्रेरित है, जहां कई महिला अधिकारी चुपके से ऐसी लड़ाइयां लड़ती हैं, कभी खबरों में आती हैं, कभी नहीं, लेकिन उनकी हिम्मत हमें प्रेरणा देती है। अंत में एसपी मैडम रिया की तरह हमें भी छोटे छोटे अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अगर हम चुप रहे तो सिस्टम नहीं बदलेगा। आपको क्या लगता है, एसपी मैडम ने सही किया? कमेंट कीजिए, अपनी राय शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और भावुक असली सी कहानियां सुन सकें। धन्यवाद और याद रखें, हिम्मत से बड़ा कुछ नहीं।